नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। कानपुर देहात में करोड़ों की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय परशुराम भगवान का मंदिर। विधायक ने किया भूमि पूजन। कानपुर देहात में करोड़ों की लागत से विश्व स्तरीय भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। साथ ही भगवान परशुराम की 20 से 25 फीट ऊंची विशाल मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में परशुराम वाटिका और अनुसंधान केंद्र के निर्माण की भी योजना है। इसको लेकर आज पूर्व घोषणा के अनुसार जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा से भाजपा महिला विधायक प्रतिभा शुक्ला ने अपने पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी के साथ एवं अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर विधि विधान से भूमि पूजन किया। मंत्रोच्चारण के बीच और हवन कर भाजपा विधायक और पूर्व सांसद ने भगवान परशुराम के बनने वाले मंदिर की आधारशिला रखी। वहीं प्रसिद्ध महंतों ने भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया। भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्य मंत्री अजीत पाल सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद थे। दरअसल 22 जुलाई को अकबरपुर रनिया की भाजपा विधायक प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने लगभग 5 करोड़ कीमत की जमीन को परशुराम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भगवान परशुराम के भव्य मंदिर बनाने के लिए दान देने का ऐलान किया था। साथ ही मंदिर में 20 से 25 फीट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करने की बात भी उन्होंने कही थी। इसके चलते सावन के पवित्र माह में प्रसिद्ध महंतों आचार्यों की मौजूदगी में विधिवत मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई और उसमें विधायक प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने पूजा अर्चना की। बीजेपी विधायक और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल ने अपने परिवार के साथ मिलकर मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इसमें हवन में आहुति देते हुए ईश्वर से मंदिर के जल्द निर्माण की कामना की गई। इतना ही नहीं, विधायक और पूर्व सांसद ने इस मंदिर में परशुराम वाटिका और अनुसंधान केंद्र बनाने की बात भी कही थी। भगवान परशुराम के मंदिर और उनकी मूर्ति की स्थापना को लेकर इलाके की भाजपा विधायक प्रतिभा शुक्ला ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। विधायक जी, आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज परशुराम मंदिर का भूमि निर्माण का भूमि पूजन किया गया। परशुराम मंदिर के लिए आज हम लोगों ने अकबरपुर रनिया विधानसभा में हम लोगों ने आज भूमि पूजन किया। नहीं, यहाँ पे जो है परशुराम जी की मूर्ति बननी है, कितनी जगह रिक्वायर की गई है और कितनी लागत से, थोड़ा सा पूरी डिटेल के साथ बता दीजिए। 5 करोड़ की है, 5 करोड़ है इसकी लागत और ये 7 बीघा जमीन है। और इसमें मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन सभी के सहयोग से होगा।
20 फुट की मूर्ति 20 फुट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी। साथ ही में शंकर जी के मंदिर और विष्णु भगवान की मूर्ति लगेगी, क्योंकि शंकर जी उनके गुरु थे और विष्णु भगवान के अवतार थे, इसलिए भगवान के साथ उनका मूर्ति का अब वो जल्दी आए, हम सभी ये चाहते हैं आज, इसलिए भक्ति और प्रेम के साथ हम सभी लोगों ने पूजन किया कि इसका निर्माण जल्दी से जल्दी किसी आज भूमि पूजन किया है तो स्वाभाविक है कि काफ़ी विद्वान जो पंडित उनको भी बुलाया गया होगा। हाँ हाँ, सारे आचार्य हैं, गौरियापुर के आचार्य जी हैं और 8 के आचार्य जी आए थे और महान करीब 51 आचार्य थे और लड़के लोग भी थे गौरियापुर के सस्ते वाचन के लिए सभी लोगों के सहयोग थे और जो क्षेत्र के सभी प्रमुख वर्ग के लोग थे। इस योजना को लेकर पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। सांसद जी, परशुराम जी की मूर्ति के लिए आज भूमि पूजन किया गया है। कितनी एकड़ की जमीन होगी और लगभग कितनी लागत आएगी और कितनी फुट की मूर्ति लगाई जाएगी? 5 करोड़ की जमीन है लगभग, और जिसको मंदिर के लिए दिया गया है। और जो मूर्ति का साइज होगा वो 20 से 25 फुट के बीच में होगा और विश्व स्तरीय मंदिर बनेगा, जिसकी लागत हमारे समझ से 10 करोड़ रुपए आना चाहिए। ये इसकी एक समिति है, भगवान श्री परशुराम समिति, जो रजिस्टर्ड है, और इसकी मीटिंग दिल्ली में भी हो चुकी है और मुंबई में भी हो चुकी है। कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, जजेस जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए इन सब मदों पे हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मंदिर के निर्माण में जो खर्चा आएगा उसका इंतजाम करना पड़ेगा। सभी से सहयोग मांग करके मंदिर का निर्माण किया जाएगा। भूमि पूजन में आचार्य लोग थे, सभी करीब 51 लोग थे आचार्य, जिन्होंने बहुत ही विधि विधान से पूजन करके और आज इस भूमि पूजन को अंजाम दिया है। दंडी स्वामी भी हमारे कई मठों से आए हुए थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। और हमारे क्षेत्र के जो प्रबुद्ध जन हैं, चूँकि समय बहुत कम था, जिनको जिनको हम लोग सूचना दे दिए वो लगभग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये सबका सहयोग से ही मंदिर का निर्माण होगा। और साथ ही साथ हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र बने, जहाँ पे भगवान परशुराम के बारे में बच्चे PhD करें, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग गुरुकुल की भी स्थापना आने वाले समय में करेंगे, जहाँ संस्कृत से बच्चे पढ़ करके और समाज को एक रास्ता दिखावें। क्योंकि धर्म, जिस देश का भी धर्म मजबूत होता है वो देश मजबूत होता है, और जिस देश का धर्म कमज़ोर होता है वो राष्ट्र कमज़ोर होता है। इसलिए सबसे पहले हमें धर्म को मजबूत करना पड़ेगा, तब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। जो लोग कहते हैं कि अगर कोई वो इल्ज़ाम लगाते हैं या किसी जातिवाद का या किसी संप्रदायवाद का, ये गलत है। मैं तो कहता हूँ कि सर्वत्र हिंदू समाज को एकजुट होकर के और जो हिंदू धर्म है उसका पालन करके और इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये मंदिर जो बन रहा है लगभग कब तक बनकर तैयार हो सकता है? अब हमारी तो मनसा है कि ये 6 महीने में बन के तैयार हो जाए, लेकिन बाकी भगवान की इच्छा है, भगवान क्या चाहता है तो उस पर है निर्भर। लेकिन हम लोग जो है कोई इस पर कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। निर्माण कार्य जो है हम लोग कल से ही शुरू करा देंगे। कोई प्रथम दानदाता ने आपको कुछ सहयोग किया है? हाँ, हमारा वो दानदाता है, उसने क्या नाम, हाँ हाँ, एक मिनट, एक जयंत तिवारी ने करीब 1 लाख रुपए दान किया है, सचेंडी का है। और तमाम लोगों ने करीब 21 हज़ार रुपया और कई पैसा दान किया है। अभी वर्तमान में मैं समझता हूं कि ट्रस्ट के खाते में ज़्यादा धन तो नहीं होगा, 10 लाख करीब होना चाहिए।